नमस्कार दोस्तों फाइनली 1 करोड़ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। देखिए यहाँ पर पिछले काफी समय से मीडिया में रिपोर्ट्स में काफी सारी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि शायद इस बार 8th पे कमीशन ना लाया जाए। कई प्रकार के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनली आप देख सकते हो बजट के जस्ट पहले फाइनली सरकार ने यहां पर जो 8th पे कमीशन है उसको अप्रूव कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो कमीशन का सेटअप किया जाएगा उसका अप्रूवल अभी मिला है। आप देख सकते हो खबर, कैबिनेट क्लियर सेटिंग अप ऑफ 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे कि आखिरकार ये पे कमीशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले के जो पे कमीशन रहे, जैसे कि मान लीजिए 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, उसमें क्या हुआ, इस बार कितनी सैलरी हाइक हो सकती है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। कुछ देर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 8th सेंट्रल पे कमीशन है उसका रिकमेंडेशन दे दिया गया, मतलब उसको अप्रूव कर दिया गया है। और यहां पर फाइनली जो कमीशन है उसको सेटअप किया जाएगा और कमीशन जब अपनी रिपोर्ट यहां पर जारी करेगी, उसको सबमिट करेगी। अब हो सकता है कि इस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट 2025 के एंड में कर दे, 2026 के शुरुआत में कर दे, और फाइनली वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको इसका काफी लाभ मिल सकेगा। अब देख सकते हैं यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस चीज के बारे में अनाउंसमेंट किया, जो भी कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी के लिए जो पे कमीशन है, 8th पे कमीशन, उसके सेटअप का अप्रूवल दिया है। अब कमीशन कब से बैठेगी, कौन से डेट से बैठेगी, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हो सकता है बजट पास होने के बाद यहां पर फरवरी के एंड में, मार्च के शुरुआत में जो कमीशन है उसको सेटअप किया जाए और 2-4 महीने के बाद उनका रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो आगे समय बताएगा। ओवरऑल यहां पर यही है कि इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो जिनको पेंशन मिलता है, उनको इससे काफी लाभ हो सकता है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में स्पेकुलेशन आ रहा था कि शायद जिस प्रकार का कैश क्रंच आ रखा है, जिस प्रकार से बजट कंस्ट्रेन हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, शायद यहां पर 8th पे कमीशन ना आए। लेकिन हुआ क्या है कि अभी आपने देखा होगा लगातार हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें गिरावट हुई। जो अभी Q2 का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था उसमें हम 5.4% पर चले गए, और इसी को देखते हुए यहां पर ऐसा लग रहा होगा कि शायद सरकार जो है वो लोगों के हाथों में, सरकारी कर्मचारियों के हाथों में यहां पर और ज्यादा पैसा रखना चाहती है ताकि वो स्पेंड करें, खर्चा करें, जिसकी वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये पे कमीशन आखिरकार होता क्या है। देखो, पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है जो सरकार सेटअप करती है और इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी कितनी बढ़ेगी उसी को रिकमेंडेशन है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जो पेंशन है उनका क्या होगा, यहां पर जो अलग अलग अलाउंसेज होते हैं उनका क्या होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखना होता है, और वो सारे रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको अप्रूव करती है तो यहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है, पेंशन है, वो यहां पर बढ़ जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद से अगर आप देखोगे भारत के इतिहास में अभी तक टोटल 7 पे कमीशन सेटअप किए गए थे, और अक्सर यह होता है कि हर 10-10 साल में, हर 10 ईयर्स के बाद यहां पर जो पे कमीशन है वो सेटअप किया जाता है। और अल्टीमेटली से यही होता है कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आता है तो उसकी वजह से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो अर्निंग है, वो यहां पर बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि आखिरकार ये जो पे कमीशन है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर कैसे इंपैक्ट करता है, ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि पे कमीशन इंप्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है, इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, 7th पे कमीशन जब लाया गया था लास्ट 2016 में, इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो 1 लाख करोड़ रुपए हर साल यहां पर बढ़ गई थी, और इसकी वजह से जो पब्लिक फाइनेंस है उसके ऊपर काफी प्रेशर होता है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इसकी वजह से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो यहां पर बढ़ती है, और जब ज्यादा कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है, डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती है, और अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे हमारे इकोनॉमी में जो मेन प्रॉब्लम है वो, अगर हम जीडीपी की बात करें, C+I+G+NX, मतलब यहां पर होता क्या है, जो कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन, और
और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसका वेटेज लगभग 55 से 60% का होता है। तो यहां पर अभी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो काफी नीचे गई हुई है, तो इसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली जब पे कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी पर भी अच्छा खासा असर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7th पे कमीशन अगर आप देखोगे, जब ये 2016 में लाया गया था तो मिनिमम सैलरी 7,000 से इंक्रीज करके 18,000 कर दिया गया था, और यहां पर जो टॉप ऑफिशियल्स की सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए हर महीना कर दिया गया था। इनफैक्ट मैं आपको 2016 और 2006 का जो पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था वो बताता हूं। जैसे 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय 6th पे कमीशन लाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, और 2016 में जब पीएम मोदी की सरकार थी 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया गया था। तो 2006 वाले 6th पे कमीशन में जो पे बैंड है ग्रेड पे उसको लाया गया था। आपको याद होगा पहले आपने देखा होगा 4800 पे बैंड में होती थी चीजें, 5200 इस तरह से होता था, लेकिन 2016 के 7th पे कमीशन में इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया और मिनिमम पे जैसा कि मैंने आपको बताया 7,000 से इंक्रीज करके 18,000 किया गया था। मैक्सिमम पे 2006 में यह कर दिया गया था 80,000 रुपए पर महीना सेक्रेटरी लेवल का, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी का 2016 में 7th पे कमीशन में सैलरी कर दिया गया 2.5 लाख रुपए। जो फिटमेंट फैक्टर है 6th पे कमीशन में 1.86 टाइम्स था और 7th पे कमीशन में 2.57 टाइम्स। देखो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ना कि यहां पर जो आपकी बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ज्यादा आपकी सैलरी होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर 10,000 रुपए बेसिक पे है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, और फिटमेंट फैक्टर 1.86 टाइम है, तो इसको आपको 1.86 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 18,600 रुपए ये सैलरी हो जाती है। उसी प्रकार से अलाउंसेस की बात करें तो 6th पे कमीशन में यहां पर जो अलायंस है उसमें एचआरए और जो बाकी पर्क्स हैं उसके ऊपर फोकस किया गया, और 2016 वाले 7th पे कमीशन में इसको फर्दर रैशनलाइज किया गया। ग्रेट्युटी, आपको पता है जब आप लॉन्ग टर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हो, आप लंबे समय तक कर्मचारी रहते हैं, आप रिटायर होते हैं, तो अक्सर लंबे समय के बाद यहां पर आपको एक ग्रेट्युटी मिलती है। तो 6th पे कमीशन में ग्रेट्युटी का जो अमाउंट था वो 10 लाख रुपए था, जिसको बढ़ाकर 7th पे कमीशन में 20 लाख रुपए कर दिया गया, और इसमें डीएनएस अलाउंस को भी जोड़ दिया गया, मतलब जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है 3-3% वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। पेंशन 2016 के 7th पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए पर महीना किया गया, और डीएनएस अलाउंस भी आप देख सकते हो, जो आपका हर साल डीएनएस अलाउंस क्या होता है, जो आपका पे होता है ना, जो आपको सैलरी मिलती है उसमें इजाफा होता रहता है हर 3-3%, लगभग मान के चलिए हर 6 महीने में 3-3% का एक प्रकार से इजाफा होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो 8th पे कमीशन है इसका मतलब क्या है। देखो ज्यादातर यह कहा जा रहा है कि जो 7th पे कमीशन में रिफॉर्म्स लाए गए थे इसको फर्दर बिल्ड किया जाएगा और यहां पर और ज्यादा चीजों को एनहेंस करने की कोशिश की जाएगी, और इसीलिए यहां पर फाइनली जो कमिटी है उसको सेटअप किया गया है। अब देखिए एक्सपेक्टेशन यहां पर यह बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 से बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अगर यह होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो लगभग 186% इतनी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन देखिए सब कुछ अल्टीमेटली स्पेकुलेशन है, जब तक यहां पर कमीशन सेटअप नहीं हो जाता, कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजों को नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर अगर आप डिमांड देखोगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो यूनियंस वगैरह हैं उनके जो डिमांड्स आ रहे थे कि उनका कहना था कि जो मिनिमम सैलरी है उसको 18,000 से बढ़ाकर 26,000 से 30,000 रुपए महीना करना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर को कहना था कि 3.5 कर देना चाहिए। डीएनएस अलाउंस में यह भी कहा जा रहा था कि इसको थोड़ा सा इन्फ्लेशन के तहत ज्यादा एडजस्ट करना चाहिए। क्या होता है कि अभी डीएनएस अलाउंस आपका साल में 2 बार किया जाता है, लेकिन कई बार साल में देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया, तो उसके ऊपर फोकस करके डीएनएस अलाउंस के ऊपर और इजाफा करना चाहिए। इसके अलावा पेंशन में भी चेंज आएगा, साथ ही साथ हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंस इसको थोड़ा सा और रैशनलाइज करना चाहिए। क्या होता है ना, कई बार कंप्लेन ये आती है कि जो लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में रहते हैं उनका हाउस रेंट वगैरह काफी ज्यादा है। तो अब देखना होगा कि ये जो 8th पे कमीशन है क्या वो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है कि नहीं करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही थी कि यहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है वो काफी हद तक परफॉर्मेंस बेस्ड भी करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके हिसाब से, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अक्सर आप देखते होंगे, तो कई लोगों का यह भी सजेशन था कि हम इसके फेवर में हैं, यहां पर जो परफॉर्मेंस बेटर करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, जिसकी वजह से और ज्यादा एफिशिएंसी आ सकेगी, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ सकेगी, अकाउंटेबिलिटी आ सकेगी, मेरिट के बेसिस को और ज्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर से चीजें और अलाइन हो पाएंगी।
और साथ ही साथ रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन जो लोग इसके अगेंस्ट में थे, उनका ऐसा मानना है कि देखिए इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या होता है कि सरकार में ज़्यादातर आप क्या करते हो, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, पब्लिक को सर्विस देते हैं, तो उस बेसिस पर क्या आप एक्चुअल में किसी का परफॉर्मेंस नाप सकते हो कि कितना परफॉर्मेंस रहा। तो कई बार यहाँ पर फेवरेटिज्म, जॉब सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो कई लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब देखते हैं कि पे कमीशन के द्वारा क्या रिकमेंडेशन आता है और कब तक इसको सेटअप किया जाता है। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 8th पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा। ये 100% अब श्योर हो गया है, क्योंकि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और जाने से पहले आप